के सत्य शोधकों को हमारा प्रणिपात। सर्वप्रथम माननीय श्री भगवती प्रसाद जी बैनर्जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस गड़बड़ के और परेशानी व्यस्त जीवन से भी निकलकर आज हमारे बीच आए और इतने गहरे ज्ञान के शब्द आपको सुनाए हैं। ऐसे लोग आजकल बहुत कम होते हैं। मेरा हमेशा विश्वास रहा है कि जो लोग लीगल या लॉ प्रोफेशन में रहते हैं उनमें धर्म किसी तरह से बसा रहता है। मेरे पिता भी लॉयर थे, मेरे पति भी लॉयर थे, मेरे ससुर भी लॉयर थे। मैं लॉयर के फैमिली से आती हूँ और मेरे घर में सभी लोग लॉयर्स हैं। और एक तरह का धर्म के प्रति जागरूकता मैंने अनेक लॉयर्स में यहाँ भी और बाहर हर जगह देखा है। हमारे अंदर धर्म की जो व्यवस्था है उसी से लॉ तैयार हुआ। हमारे अंदर 10 धर्म जो कि हमारी 10 वैलेंसीज है। जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य की 10 वैलेंसी होती है। जब मनुष्य उत्थान की ओर आया, जिस वक़्त उसकी उत्क्रांति हुई, उसका इवोल्यूशन हुआ, जब वो एक कार्बन से मनुष्य बना, उस वक्त अनेक तरह की घटनाएं घटित हुई, अनेक अवतरण इस संसार में हुए और अंत में वो मनुष्य स्थिति में पहुंच गया। मनुष्य स्थिति में आवश्यक है कि हमारे अंदर धर्म स्थापना होनी चाहिए। लेनिन के बारे में मैं इतना कहूँगी कि लेनिन को मैंने उनका शरीर देखा है। मैं रशिया गई हूँ अपने पति के साथ। वो आपको आश्चर्य होगा कि वो साक्षात्कारी पुरुष थे, साक्षात्कारी थे। बाद में पार्टी की ज़बरदस्ती से वो उसमें पड़ गए, पर उन्होंने जो धर्म के बारे में कहा था उसका कारण ऐसा है कि उस वक़्त रशिया में कोई धर्म नहीं था पहले, और उसके बाद ज़ार ने कहा कि सबके पास कुछ न कुछ धर्म है, हमारे पास भी धर्म आना चाहिए। धर्म के बारे में ये लोग कुछ जानते नहीं, इनमें कोई गहराई से किसी ने देखा नहीं, इनमें कोई दृष्टा हुए नहीं। अपने जहाँ जैसे बड़े संत साधु हो गए, इस तरह के वहाँ बहुत ही कम लोग हुए, और वो जब बोलते थे तो उनको लोग पागल ही समझते थे। वहाँ का धर्म जो था, जिसे कहते हैं बड़ा ऑर्गेनाइज, बड़ा सुव्यवस्थित बनाया हुआ, उन्होंने परमात्मा को भी सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न किया हुआ। इसलिए लेनिन ने उस वक़्त जो बात कही वो सही है एक पाने में, क्योंकि जब उनके पास कोई धर्म व्यवस्था नहीं थी तो ज़ार ने कहा कि कुछ ना कुछ धर्म व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। और इसका मैंने खुद पड़ताला लिया हुआ है। जब हम लोग वहाँ थे तो मैंने कहा कि अच्छा, आपके यहाँ ये जो प्रीस्ट लोग हैं वहाँ मैं जाना चाहती हूँ और यहाँ के चर्च में देखना चाहती हूँ। जब हम गए वहाँ तो आपका आश्चर्य होगा कि वहाँ पर एक ही धर्म है जिसे कि आप ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियनिटी कहते हैं, और उसमें 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, एक तो ब्लैक और एक वाइट। बहुत ज़्यादा ओवर ऑर्गेनाइज चीज़ होती है। और वो महाशय जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके, क्योंकि हम लोग VIP थे, तो वो स्वयं आए और वहाँ के जो मुख्य थे उन्होंने हमसे कहा कि आजकल हम फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हम वेजिटेरियन खाना खाएंगे। तो हमने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, वेजिटेरियन खाना खाएंगे, लेकिन उनको वेजिटेरियन खाना खाने में हर्ज, मतलब नॉन वेज खाने में हर्ज नहीं था, लेकिन वो शराब इतनी पी गए, इतनी शराब पी गए महाशय कि जब हम आने लग गए तो उनको होश ही नहीं था कि चीफ गेस्ट जा रहे हैं या उनको सी ऑफ करना चाहिए, इतनी शराब वो पी गए। तो मैंने पूछा कि ये कैसे लोग यहाँ आ गए, ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब ज़ार ने ये इच्छा प्रदर्शित की कि यहाँ पे कोई तो भी धर्म होना चाहिए, तो कहले आप कौन सा धर्म करें? तो उन्होंने कैथलिक से पूछा, तो कैथलिक ने कहा भाई हमारे धर्म में एक बात है, तुम शराब तो पी सकते हो लेकिन तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ज़ार ने कहा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास तो बहुत शादियाँ करने के प्रस्ताव होते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, ये हमें चलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया। दूसरे उन्होंने कहा अच्छा, अगर ये चीज़ नहीं तो दूसरा धर्म कोई देखे। मुसलमान आए, मुसलमानों ने कहा भाई हमारे यहाँ व्यवस्था है, आप अधिक शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शराब पीने की व्यवस्था नहीं, शराब नहीं पी सकते। उनका ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ चल ही नहीं सकता धर्म। तो तीसरा ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स एक धर्म नया निकला था, वो आया, उसने कहा भाई हमको कुछ नहीं, मतलब आपको जो करना है करो, सिर्फ हमें पैसा देते रहो, जैसे आजकल के गुरु हैं।
जब उसको लेकर के अगर लेनिन ने ये बात कही तो सत्य बात है। उन्होंने जो बात कही थी वो इंटरमीडिएट बात है। हम लोग न तो कैपिटलिस्ट हैं न कम्युनिस्ट हैं, दोनों ही। जब आपके पास सब शक्तियाँ आ जाती हैं, समझ लीजिए हमारे पास सब शक्तियाँ हैं तो हम कैपिटलिस्ट हो गए, लेकिन चैन से बैठा नहीं जाता बांटे बगैर तो कम्युनिस्ट हो गए। जब शेयरिंग के बगैर चैन ही नहीं आ रहा है तो कम्युनिस्ट हो गए। असल में जो कुछ आपकी थ्योरीज हैं उसकी रियलिटी आपको जो है असलियत जब आप आत्मज्ञान पर आएंगे तब होगा, क्योंकि ये भी सब आपके अचेतन से, अनकॉन्शियस से आई हुई धारणाएं हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं, कोई कहते हैं हम कैपिटलिस्ट हैं। ये सब बाह्य की बात है। काहे का कैपिटल है इनके पास? ये पत्थर। इनके पास अगर कैपिटल होता तो आज क्यों रोते रहते? जो बड़े भारी कैपिटलिस्ट हो गए हैं, ऐसे 3 देश आप जान सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तीनों देशों में कंपटीशन यंग लोगों में रहता है कि कौन पहले मरेगा और कौन आत्महत्या करेगा। ये क्या कैपिटलिज्म है? उनको तो कोई भोग नहीं हुआ उसका, जिसने भोगा ही नहीं उसका कैपिटल किसका? तो हमारी भी जो कल्पना है कि हमें पैसा मिलने से या आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाने से हम बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे, बिल्कुल गलत फहमी, क्योंकि हम पैसा नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप किसी आदमी को 100 रुपया दे दीजिए, फ़ौरन वो जाएगा शराब पीने के लिए। कोई सा भी गलत काम, जितने पैसे वाले लोग हैं वो गलत काम में फंसे रहे। उनके अंदर कभी पैसे की वजह से कोई सुबुद्धि आते हुए आपने देखा है? फिर लोग ये सोचते हैं कि चलो नहीं सत्ता ले लें। जिसके पास सत्ता आ गई वो तो बिल्कुल पागल आदमी हो जाता, उससे तो आप बात भी नहीं कर सकते। इसलिए सत्ता की ओर भी जिनका ध्यान है कि हम सत्ता को पा करके ही कुछ हो जाए, सो भी बात। कोई कहते हैं चलो हमारे माँ बेटे, हमारी माँ बहन इनको संभाले। अपने देश में तो पागलपन लोगों पे सवार है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा इतना ज़्यादा है कि उसकी भी अतिशयता। इस पर श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा दर्शन दिया हुआ है कि संसार में 3 तरह के लोग हैं, 3 ही जाति। जो हम लोग इतनी जाति जाति का झगड़ा करते, इतनी जाति नहीं, सिर्फ 3 जाति। 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय स्वामी ने कहा था, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। 3 ही देवियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 देवियाँ। उसी के अनुसार 3 गुण हमारे अंदर होते हैं, एक तो तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। जो तामसिक लोग होते हैं वो गलत चीज़ को ही सही समझ लेते हैं। अपने देश में अधिकतर लोग मेरे ख्याल से तामसिक है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, गेरुआ वस्त्र पहन ले और लगे उसके पैर छू, वो आदमी कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है पता है। तांत्रिकों से तो मुझे लगता है कलकत्ता भरा पड़ा है। जिस इंसान को मैं मिलती हूँ कहे मैं तो दीक्षित हूँ, और कुंडलिनी तो जमी हुई, दीक्षित कैसे हैं? गलत चीज़ के पीछे में पड़े रहना ये तामसिक लक्षण है। गलत चीज़ को सही मान के उसके लिए अपना जीवन दे देना तामसिक लक्षण है। फिर कोई लोग है अपनी पत्नी के लिए करते, कोई अपने बेटे के लिए करते, कोई ना कोई इस तरह की गलत चीज़ लेकर के काम करना जिसका सामूहिक से कोई संबंध नहीं, जिसका कलेक्टिव से कोई संबंध नहीं, ऐसे कार्य करना ये तामसिक लक्षण। और राजसिक लक्षण ये होता है कि जैसे पाश्चिमात्य देशों में लोग होते हैं कि उनको सही और गलत दोनों का फर्क ही नहीं मालूम। गराम से जैसे लंदन में कुछ लोग हमारे पास आए तो गुलाबी रंग के बाल, यहाँ पर उन्होंने पिने लगाई हुई, यहाँ से 4-5 पिने लटक रही। मैंने कहा भाई ये क्या अवतार है? तो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग, इसमें खराबी क्या? अब क्या कहा जाए बेवकूफ़ों को कि इसमें क्या खराबी, आप सारे पीने यहाँ से लटका लीजिए सब, तो उसको क्या खराबी है? लेकिन इन लोगों को यही नहीं पता आप लोग क्यों वेस्टर्न लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इनको तो यही नहीं पता कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। महामूर्ख की स्थिति है, महामूर्खता। उनकी बातें सुनिए तो आश्चर्य होता है। एक से एक बढ़ के। हम बॉस्टन गए थे, वहाँ कहा गया कि माता जी आए हैं तो उनके लिए एडवर्टीजमेंट रखेंगे। उन्होंने पूछा उनके पास कितने रोल्स रॉयस हैं। उनका वो तो पैसा ऐसा लेते नहीं, उनके पास रोल्स रॉयस कहाँ से? कल फिर हमको ऐसे आदमी में इंटरेस्ट है जिसके पास रोल्स रॉयस। उन्होंने कमर्शियल इतना बना दिया है कि भगवान भी कमर्शियल हो गया। और इसीलिए यहाँ से जितने कमर्शलाइज्ड गुरु थे सब जाके वहाँ बैठ गए, अपना नसीब है। लेकिन अब समझना ये चाहिए कि तीसरा जो होता है वो सात्विक। सात्विक आदमी जो होता है वो जानता है अच्छा क्या और बुरा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। दोनों चीज़ को जो समझता है वही सात्विक आदमी है, और ऐसे आदमी का उत्थान हो सकता है, और ऐसा ही आदमी आत्मा को प्राप्त कर सकता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि माँ धर्म की स्थापना क्यों करें, हमारे अंदर जो 10 वैलेंसीज हैं इनको हम क्यों स्थापित रखें। वजह यह है कि अगर आपको आत्मा बनना है
अगर आकाश में उड़ना है तो आपको चाहिए कि आपको संतुलित हो जाए, और इसीलिए हमारा जो कायदा है, कानून है, इस संतुलन पे बना हो कि असंतुलन में कहीं भी एक्सट्रीम्स पे चले जाइए, राइट साइड में आप चले जाते हैं जबकि आप राजसिक हो जाते हैं, तो आप दूसरों पे इस तरह से अमानुष अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन पे हावी रहते हैं, उन पे एग्रेशन करते हैं। और जिस वक्त में आप तामसिक हो जाते हैं तो आप अपने ही को मारते हैं, अपने ही साथ दुष्टता करते हैं, खाते नहीं, पीते नहीं, उपवास करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं जिससे अपना शरीर नष्ट हो जाए। इतनी गलत धारणाएं अपने देश में बनी हुई हैं कि उसको एक एक को तोड़ते तोड़ते हमारे तो 12-14 साल का हो गया तब, लेकिन अब मुझे ये है कि मैं आज प्रथम आप लोगों के सामने आई हूँ। इसलिए मुझे आपसे विनती है कि एक सिर्फ आप अपने अंदर धारणा रखें कि जो बात हम जानेंगे अनुभव से वही बात सही है। अनुभव शून्य बातचीत, सिर्फ बातचीत रह जाती है, जिसे कि शंकराचार्य ने कहा ये शब्द जालम। फिर बहुत से आडंबर लोग करते हैं, दुनिया भर के तमाशे, कोई इस तरह का नाचना कूदना, ये सब आडंबर है। योग अंतर योग है, अंतर योग है। आपके अंदर ये घटना घटित होती है जो कुंडलिनी का जागरण है। मैंने तो ऐसी भी किताबें देखी हैं जिसमें लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण से ये बीमारी होती है, वो होता है। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुंडलिनी जो है ये आपकी अपनी माँ है। हर एक आदमी के पास उसकी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है। इस इंतज़ार में, इस मौके का वो इंतज़ार कर रही है कि ये मेरा बेटा कब इस और मुड़ेगा और कब उसे मैं पुनर्जन्म दे सकूँ। ये आपकी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी इच्छा संसार में होती है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो आपकी इन जनरल माने पूरी तरह से कभी भी नहीं होती, लेकिन हाँ एक दो हो इन पर्टिकुलर वो ख़त्म हो जाती। माने ये कि आज हम कहेंगे कि हमारे लिए मोटर चाहिए, मोटर आ गई, फिर हमको घर चाहिए, फिर घर चाहिए तो हमको ये चाहिए। ये इच्छाएं चलती रहें, पर जो शुद्ध इच्छा है वो आपकी कुंडलिनी है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये आदि शक्ति की आपके अंदर उसका प्रतिबिंब है। इस आदि शक्ति को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो एक ही चीज़ मांगती है कि उस निराकार ब्रह्म से एकाकार हो जाए। परमात्मा की जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे मैं एकाकार हो जाऊं, बस यही एक शुद्ध इच्छा है। जब तक वो इच्छा पूर्ण नहीं होती तब तक बाकी सब इच्छाएं आती हैं, जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब ये इच्छा जागृत हो जाती है और मनुष्य, तब उसको साधक कहते हैं, और इसकी जागृति के बाद जब मनुष्य उसे पा लेता है, पाने के बाद फिर उसे पाने का कुछ नहीं रह जाता, फिर देने का हो जाता है। जैसे कि एक दीप है, जब तक नहीं जला तब उसको सजाया गया, बनाया गया, उसमें तेल डाला गया, बाती, जब उसको बार दिया तब उसका काम शुरू हो गया देने। इसी प्रकार मनुष्य को भी परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया, इतना संजो कर बनाया। ये कहना कि परमात्मा नहीं है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, कहो चाहे न कहो, है तो है। लेकिन अगर कोई कहता भी है परमात्मा नहीं, तो भी वो कहता कि है, नहीं कहने का मतलब भी है होता है। और इसलिए जो मनुष्य कहता है कि परमात्मा है ही नहीं, उसकी सिद्धता देने का समय आ गया। हाँ, पहले एक दो लोग ही पार होते थे, एक दो ही संत होते थे, एक ही दो लोगों को ये प्राप्त होता था। क्योंकि जैसे जीवंत कोई पेड़ हो, उसके अंदर पहले एक दो ही फूल लगते हैं, पर जब बाहर आ जाती है अनेक फूल, जब उस पेड़ पर आ जाते हैं तब अनेक उसमें से फल निकलते हैं। इसीलिए सहयोग आज समुदाय में होता है, सामूहिक है। ये एक दो के लिए नहीं, ये समाज की तरफ उन्मुख है, समाज की तरफ इसकी दृष्टि है। इसकी वजह से अगर समाज में शुद्धिकरण नहीं होगा तो सहयोग व्यर्थ। ये शुद्धिकरण का एक मार्ग है, मनुष्य के परिवर्तन का, पूर्णतया उसके पुनर्जन्म का एक मार्ग है, जिससे मनुष्य पूर्णतया बदल जाता है। जो आदरणीय जस्टिस साहब ने बात कही कि हमारे अंदर इक्वालिटी आनी चाहिए। इक्वालिटी बाह्य से और सिर्फ मेंटल प्रोजेक्शन से या थॉट से कभी भी नहीं आएगी। जो भी आएगी वो सिर्फ दिखने वाली होगी। मैंने ऐसी इक्वालिटी कहीं दुनिया में नहीं देखी। लेकिन जब आपका आत्मा जागृत हो जाता है तब आपके अंदर एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपके नसों पे आ जाता है और आप महसूस करते हैं कि आप सामूहिक चेतना से चेतित हुए हैं।
ये कुछ दिमागी जमा खर्च नहीं रहता, ये वास्तविकता आप महसूस करते हैं कि दूसरे आदमी के चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, आपके चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, उनकी कुंडलिनी कहाँ है, आपकी कुंडलिनी कहाँ है, जैसे कि दूसरा कोई रह ही नहीं जाता। लोग बहुत से आपने सुना होगा कि मिशनरी जैसे काम करते हैं कि गरीबों को उठा के लाओ, उनको ये करो वो करो, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं। गरीबी आपने बनाई हुई चीज़ है, परमात्मा ने किसी को गरीब नहीं बनाया था। वो गरीबों को उठा के उनकी मेडिसिन दे दी और उसको परमात्मा का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस वक्त आप आत्म साक्षात्कारी होते हैं, आप किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप घटित होता है। हो सकता है कि आज यहाँ बैठे हुए लोग बहुत सारे स्वस्थ हो, ऐसी आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी। इससे जितने भी दुर्भिद, जैसे कि कैंसर जिसको कहा जाता है कि इनक्योरेबल डिजीजेस, ऐसे कितने ही इससे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो शक्ति कुंडलिनी जागृत हो गई तो उसने उस सारे चक्रों को प्लावित कर दिया और उसकी वजह से वो चक्रों में बैठे हुए जो देवता हैं वो जागृत होने से आप फिर से स्वस्थ हो गए। इसमें कोई विशेष बात नहीं, इसमें कुछ करना नहीं होता, मेरा लेना देना कुछ नहीं लगता। मेरा तो ये कहना है कि अगर एक उंगली में दर्द है और दूसरी उंगली से अगर उसको रगड़ दिया जाए तो क्या ये उंगली उसके लिए उपकार मानेगी या कुछ? वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, क्योंकि वो शरीर का एक अंग प्रत्यंग जब हो गया। इसी प्रकार आप दूसरे ही नहीं रह जाते, और ये दशा आने पर ये नहीं रहता कि मैंने आपके ऊपर उपकार किया है, कि मैंने आपके साथ भलाई करी, ये भाव ही छूट जाता है। ये तो सिर्फ बहते रहता है अकर्म में, जैसे सूर्य का प्रकाश बहता है। लेकिन तो भी हमारी बुद्धि जो है बड़ी तीक्ष्ण है, हर एक चीज़ हम बुद्धि से देखते हैं और बुद्धि से जानने के प्रयत्न में रहते हैं। हालांकि सहज माने सह आपके साथ जन्मा हुआ, ऐसे ये योग का अधिकार आपका अपना स्वयं है, या आपका जन्म सिद्ध अधिकार। स्वातंत्र्य जिसे हम कहते हैं वो स्वातंत्र्य अभी तक नहीं मिला, अगर मिला होता तो ये हालत अपने देश की न होती। शिवाजी ने कहा था, जिस वक्त उनका राज्याभिषेक हुआ तो रामदास स्वामी स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने आकर के शिवाजी से बताया कि स्वधर्म जागो, स्व का धर्म जागरूक करो। स्व का धर्म जागरूक जब तक नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन उनका कि ये तो स्वातंत्र्य है, स्वतंत्र होना चाहिए। स्व माने आत्मा का जो तंत्र है, टेक्निक, जब तक उसे नहीं जागरूक करोगे तब तक ये कार्य नहीं होगा। हालांकि महाराष्ट्र में इस पर बहुत कार्य हुआ है कुंडलिनी पर। वजह ये कि उस देश में बड़े बड़े संत साधुओं ने इस पर बड़ी मेहनत करी हुई है। खासकर ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि जो उन्होंने कहा है कि अब विश्वात्मक जो है वो खुश हो हमसे, और खुश होकर के तोष आवे, तोष के साथ हमें पसाए दान दें, माने ये वाइब्रेशंस दें, ये चैतन्य दें। और स्वधर्म सूर्य विश्व पाहु, माने स्वधर्म का सूर्य सारा विश्व जाने। जिस वक्त ये स्वधर्म का हमारे अंदर जागरण नहीं होता है, हम सिर्फ ज़बानी मेंटल प्रोजेक्शन में कहते रहते हैं कि हम भाई भाई। हम कहते थे चीनी हिंदी भाई भाई, कहाँ गया वो? हम आपस में भाई भाई नहीं, आपस में नहीं। आपस में हिंदुस्तानियों के लिए तो विशेषता है कि एक दूसरे का जब तक गर्दन नहीं काटेंगे उनको चैन नहीं आता। तो कहाँ हम भाई भाई? कहने की बात है कि हम भाई हैं, दोस्ती है। दोस्ती कहीं नहीं हो सकती जब तक आप आत्मा में जागरूक हो नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर जो सामूहिक व्यष्टि है, जो वो समष्टि जो आपके अंदर है वो आत्मा से ही पाई जाती है। जो आपके अंदर कलेक्टिव बीइंग है वो आत्मा है। वो जब तक आपने पाया नहीं, आप सब भिन्न भिन्न अलग हैं, और उसका भी कारण है सबको अलग बनाया गया, इसलिए कि हर आदमी अपनी व्यक्तिगत दिशा में पहले ये जान ले अच्छा क्या बुरा क्या, अपनी पहले स्वतंत्रता को जांच ले। अगर वो मध्य मार्ग में रहता है तो फिर वो उस आत्मा को प्राप्त कर सकता है जिस आत्मा से वो सारे कलेक्टिव में जागृत हो जाता है। तो जो बातें हम लोग सोचते हैं कि सब समाज के लिए होनी चाहिए, वो कैसी होगी? कोई तरीका है? आप बता दीजिए। कोई आदमी कि जिसको आपने सत्ता पे बिठा दिया, वो बिल्कुल ही निस्वार्थ, बिल्कुल ही किसी आइडियोलॉजी के बगैर, बिल्कुल ही किसी एक डॉगमा के बगैर कभी रह ही नहीं सकता। उसके दिमाग में वो बनता ही जाएगा, क्योंकि अभी उसका ब्रह्मरंध्र का छेद नहीं हुआ। जब ब्रह्मरंध्र छिद जाता है तब तो वो उस परमात्मा के असीम एब्सोल्यूट एकमेव शक्ति से एकाकार होता है। उसमें दो सवाल नहीं होते, सत्य दो कभी नहीं होते।
अब आपसे हम ऐसे बताएं कि जैसे कि आपने किसी आदमी को देखा तो क्या आप बता सकते हैं आदमी अच्छा है बुरा है? नहीं बता सकते। एक आदमी कहेगा बड़ा अच्छा है, कहेगा बुरा। लेकिन जब आप आत्मा का साक्षात्कार पाते हैं तो आपके अंदर चैतन्य की लहरियाँ बहने लगती। अगर वो आदमी खराब होगा तो आपकी लहरियाँ एकदम बंद हो जाएंगी। मानो कि एक आप कंप्यूटर हैं, आप वैसे भी कंप्यूटर ही हैं, इतने विशेष कंप्यूटर हैं कि बगैर कुछ सोचे समझे, कुछ प्रोग्रामिंग के ही कोई चीज़ देखते ही आप जान जाते हैं आप क्या है। लेकिन वो कंप्यूटर चलने तब लगता है जबकि उसका संबंध मेन से हो जाता है। जैसे ये भी एक है इंस्ट्रूमेंट, यहाँ जब तक इसका कनेक्शन मेन से नहीं होगा ये व्यर्थ है। इसी प्रकार हमारा भी कनेक्शन मेन से होना चाहिए। अब भक्ति में लोग भगवान का नाम लेते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में देखिए तो आप शर्म से मर जाएं कि वो लोग धोती पहन करके और बाज़ार में उनकी बोदियाँ मिलती लगा करके, रास्ते में ढोलक बजा करके, और सब धोती भी गिरती, साड़ी भी गिरती, कोई तमीज़ नहीं, कुछ नहीं, बुद्धू जैसे हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए भीख मांगते। वो जो कृष्ण जो साक्षात लक्ष्मी है, पति है, उसके ये भक्त लोग इस तरह से भीख मांगना लक्ष्मीपति के पुत्र को शोभा नहीं देता। लेकिन ये है नहीं, ये कोई जमात और है जो गलत चीज़ के पीछे पड़ी। श्री कृष्ण ने साफ कहा है योगक्षेम वहाम्यहम्। हम इस बात को भूल जाते हैं कि कृष्ण डिप्लोमैट थे, डिप्लोमेसी का इनकारनेशन थे। वो जानते थे कि मनुष्य ज़रा डावाडोल चलता है, इससे सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा। उन्होंने साफ कहा था योगक्षेम वहाम्यहम्, पहले योग को प्राप्त करिए फिर क्षेम होगा। क्षेम योग कभी नहीं कहा, या क्षेम भी नहीं कहा कि उसका मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्। भक्ति पर भी उन्होंने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी दो ले लूँगा। लेकिन कौन सी भक्ति कही है? अनन्य। मतलब ये कि जब आत्म साक्षात्कार में आप अनन्य, जब कोई अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं रहता, तो दशा ये है कि उस वक्त दूसरा कोई नहीं रह जाना चाहिए। आपकी एकाकारिता परमेश्वर से होनी चाहिए। दिखने को बात लोगों को लगता है कि माँ ऐसे कैसे, इतने सरल कैसे हो सकता है। खासकर जो बुद्धिवादी होते हैं वो कहते हैं इतना सरल कैसे हो सकता है। लेकिन ये जीवंत क्रिया है। जीवंत परमात्मा की जीवंत क्रिया हमेशा सहज होती है। आप सोचिए कि हमारे श्वासोच्छ्वास के लिए हमें अगर किसी गुरु के पास जाना पड़े और कोई किताब पढ़नी पड़े और उसके लिए इनिशिएशन लेना पड़े तो क्या फ़ायदा? कोई जी सकता है? कोई सी भी जीवन क्रिया आप देख लीजिए, एक बीज है, उसको आप सिर्फ इस माँ के गोद में डाल दीजिए, वो अपने आप अंकुर जाता है। कैसे अंकुरता है कोई बता सकता है? क्यों अंकुरता है कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। साइंस नहीं बता सकता इस बात को कि वो किस तरह से, क्यों, किस शक्ति की वजह से अंकुरता है। उसमें कौन सी ऐसी शक्ति जिससे वो अंकुरता है। हम तो कोई भी जीवंत कार्य नहीं करते, लेकिन इतना अहंकार हमारे अंदर है जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग, अब समझ लीजिए एक पेड़ है, गिर गया, उससे हमने बना दी कुछ बना दिया, समझ लीजिए स्टेज बना दिया, तो हम सोचते हैं हमने बड़ा भारी काम कर दिया। ये पत्थर पड़े थे, उससे अगर बिल्डिंग बना दी, मरे से मरा बनाया। आपने जीवंत कार्य आज तक कौन सा किया? सिर्फ जब आप आत्म साक्षात्कार होते हैं तब आप जीवंत कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ से कुंडलिनी का जागरण होता है। अब इसके बारे में कितना भी बताया जाए तो भी आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक आपको इसकी अनुभूति नहीं आए। अनुभूति ज़रूर आनी चाहिए। बगैर अनुभूति के बातचीत करने में सिर्फ समय बर्बाद करना। जैसे समझ लीजिए कि आपको इस कमरे में आना है और आपने पूछा कि माँ ये लाइट कैसे जलाना। मैंने कहा अच्छा बेटे वो जो स्विच है उसको ऑन कर दो। आपने जाके स्विच ऑन कर दिया, हो गया। लेकिन यह मतलब नहीं कि इस लाइट के पीछे में कोई और लाइट नहीं है, इसके पीछे में कोई और बड़ी भारी संस्था नहीं है, और उसके पीछे में बड़ी भारी हिस्ट्री नहीं है, और इसका बड़ा भारी एक शास्त्र नहीं है। सब है, लेकिन आपके लिए सारा आसान बना दिया है, क्योंकि जब सामूहिक पर कार्य होना है तो इसको आसानी बनाना पड़ेगा। सर्व जनसाधारण को जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं मिलेगा, परमात्मा का नामो निशान संसार से मिट जाए। सर्व जनसाधारण को इसका लाभ होना चाहिए, और यही मेरा प्रयत्न रहा। मैं जब पैदा हुई थी, पिता मेरे बारे में जानते थे कि मेरा क्या कार्य है, और उन्होंने मुझे बताया था कि बेटी तुमको चाहिए कि तुम अभी कुछ बातचीत नहीं करो, इसके बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि दूसरा गीता और बाइबल और पुराण लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कृपया ऐसा करिए कि पहले जनसाधारण की कैसी जागृति होगी, जो आपका कार्य है जिसके लिए आप संसार में आई हैं उसका पता लगाएं। उस वक्त मैंने मनुष्य के अंदर की व्यवस्थाएं देखी, उसकी कार्य प्रणाली देखी, उसकी सब तरीका देखा, और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि जिसके करने से ही जनसाधारण एकदम से पार हो जाए।
और ऐसी व्यवस्था बन पड़ी और मुझे एक बात समझ में आ गई जिसकी वजह से ये कार्य नहीं हो रहा था कि सहस्त्रार टूटे बगैर मनुष्य पार नहीं हो सकता, क्योंकि इस सहस्त्रार में 7 चक्रों का वहाँ पर पीठ है और जब तक ये इंटीग्रेशन, ये समग्रता हम साध नहीं सकते तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। और जब ये कार्य सिद्ध हुआ तो मैं बड़े आश्चर्यचकित हो गई, मैं स्वयं आश्चर्यचकित कि हज़ारों लोग एक क्षण में पार हो जाते हैं, हज़ारों लोग। पर शहर में ज़रा मुश्किल है, शहर के लोग ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने को समझते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जिनको ईगो नहीं आता वो किसी न किसी गलत धारणा में फंसे रहते हैं। लेकिन गांव के सीधे साधे लोग महाराष्ट्र में 10-10 हज़ार लोग एक साथ पार हो गए। दिखने में बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है, लेकिन ये घटित होता है, इसमें कोई शंका नहीं। इसके लिए आप रुपया पैसा कैसे दे सकते हैं? परमात्मा क्या रुपया पैसा जानते हैं? ये तो आपने बनाई हुई चीज़ है। जो लोग आपसे रुपया पैसा लेते हैं भगवान के नाम पर, उस आदमी को कभी भी आप परमात्मा का आदमी न समझें। सिर्फ जो आदमी आपको परमात्मा से मिला है वही परमात्मा से आया हुआ इंसान है, क्योंकि उसको पैसे से क्या मतलब? उसको आप ही बताइए कि जब आप समझ लीजिए आपको एक बीज है, उसको अगर आपको चाहिए कि इसको जीवित करें या उसमें से एक कोमल सा अंकुर निकले, तो क्या आप उसको पैसा देते हैं? क्या इस मदर अर्थ को आप पैसा देते हैं? क्या आप सूर्य को पैसा देते हैं? या जिस हवा के सहारे हम जीते हैं, इस पानी को, इस गंगा को, क्या पैसा समझ में आता है? जो पवित्र चीज़ परमात्मा की है उसे पैसा नहीं समझना। पहली चीज़ ये समझना चाहिए कि जो आदमी किसी चीज़ के लिए पैसा मांगता है और जिसे कहते हैं परमात्मा, गलत चीज़। दूसरे ये कि इसमें एफर्टलेस, सहज, एफर्टलेसली होना चाहिए। अब कोई कहेगा आप सर के बल खड़े हो जाओ, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई। ऐसी ऐसी किताबें लोगों ने निकाल रखी है, और विशेष करके जो लोग बुद्धिवादी हैं उनको इस तरह की नई फैशन की किताब बड़ी अच्छी लगती है। कोई भी आ जाए, नई फैशन, रजनीश आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया, उसका कोई शास्त्राधार नहीं है। ये तो सारा इवोल्यूशनरी है, शास्त्र जो है इवोल्यूशनरी है। इससे शुरुआत हुई, उससे शुरुआत हुई, आगे ये हुआ, उसका कुछ ना कुछ पाया होना चाहिए। एकदम हवा से चीज़ निकाल के बता दी, लोग मानने लग जाते हैं। जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र में ब्राह्मण लोगों में बहुत बुद्धिमान हैं, उनके लिए उनका भी एक कर्दनकाल आदमी निकला है। उसने किताब लिखी है, उसको कहते हैं तरुणोपाय, अरुणोपाय, करुणोपाय। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहे हम उन पर शक्तिपात करते। हमने कहा ये शब्द कहाँ है? शास्त्र में कहाँ? शक्तिपात शब्द ही नहीं। शक्तिपात क्या शब्द है? कितना गंदा शब्द है शक्तिपात। ये कैसे हो सकता है? मतलब अपना महत्व दिखाना कि हम उस पर शक्तिपात करते हैं। मैंने कहा इसका कोई शास्त्र को आधार नहीं है, ये सब आपका कर्दन काल है। और जो लोग हमारे पास आए उनको हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, दुनिया भर की बीमारी। मैंने कहा आपके गुरु अगर आपकी तबीयत भी नहीं ठीक कर सकते तो उनको काहे के लिए आप परेशान होते? और वो एक साहब को लंग के कैंसर था। मैंने उनसे पूछा आपको लंग का कैंसर कैसे होगा? उनका कि हमारे गुरु जो थे बड़े भगत आदमी थे, वो किसी के हाथ का खाते नहीं थे, और हम लोगों को वो 5वें माले पे रहते थे और हम लोग नीचे खाना उनके लिए गीले बदन से ऊपर ले जाते थे रोटी और उनको देते थे। उसमें मुझे पहले निमोनिया होगा। मैंने कहा ठीक है, अपने गुरु के लिए तो ऐसा सेक्रीफाइस करना ही चाहिए। उसके बाद आप कैंसर भी हो गया। मैंने कहा ये भी आप सेक्रीफाइस करें? जो गुरु आपसे सेक्रीफाइस करवाए उसको सोचना चाहिए गलत है। सेक्रीफाइस चीज़ बाह्य की नहीं होती, बाह्य की नहीं होती कि दिखा दिया, गरुए वस्त्र पहन लिए, मैंने ये सेक्रीफाइस कर दिया, वो सेक्रीफाइस। क्या सेक्रीफाइस करें? पत्थर? सेक्रीफाइस चीज़ अंदर की होती है। जो आदमी अंदर से छूटा हुआ है उसको किसी चीज़ का मोह होता ही नहीं। बड़ी मुश्किल चीज़ है मोह करना ऐसे आदमी के लिए। उसको बड़ा मुश्किल होता है कि कोई चीज़ है भाई दे डालो। इन चीज़ों का एक ही मुझे तो कारण दिखाई देता है कि ये चीज़ आप किसी को दे सकते, जिसमें आप अपना प्यार भर सकते। एक छोटी सी, जैसे शबरी ने बेर राम को खिला दिए, ऐसी ही चीज़ है। सारे संसार में सब शबरी के बेर ही हैं। वो किसी को माँ के प्यार में हम दे दें तो हमें बड़ी उसमें खुशी होती है। चीज़ ही उल्टी हो जाती है ना। तो ये चीज़ जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमें मानना नहीं चाहिए कि हमने कुछ पाया। लेकिन ऐसे भी लोग बहुत से होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागरण हो। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। कुछ तो कहते हैं इसमें बड़ी तकलीफ़ होती है और ऐसी ऐसी परेशानी होती है। जिन लोगों को इसका अधिकार नहीं, जो पवित्र नहीं, जो इसकी और एक गंदी दृष्टि से देखते हैं, और जिनको इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं, वो अगर कुंडलिनी पे आघात करे तो ये तो श्री गणेश का हाथ है जो मारता है तड़ाक से, जिसको कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं।
और इस तरह से आदमी में अनेक तरह की विकृतियाँ, चिल्लाना, चीखना, दुनिया भर की चीज़। एक महाशय आए तो वो मेरी तरफ बैठे, तो मेरी तरफ उन्होंने दोनों पैर ऐसे किए, तो लोगों ने कहा माँ की तरफ ऐसे पैर करके नहीं बैठते, आपको तो पता है आप हिंदुस्तानी, आप आराम से बैठिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, मैं अगर ऐसे बैठ जाऊँ तो पालथी मार के तो मैं कूदने लगता हूँ मेंढक के जैसे। तो मैंने उसको बुलाया, इधर आओ, तुम क्या मेंढक होने वाले हो? अब तुमको क्या होने का? तुमको तो महामानव होने का। जिसको महामानव होने का है वो मेंढक के जैसे कैसे कूदेगा? इस तरह से अत्यंत विपरीत और विपर्यास किए हुए अनेक आपको ऐसे ग्रंथ भी मिलेंगे जिसमें अंट शंट दुनिया भर की चीज़ें लिखी, लेकिन जो कुछ सब लिखा है शास्त्र नहीं है, ये मानना चाहिए। जो कुछ लोग कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य नहीं है। सबसे पहले आप जब तक आत्मा का अपने अंदर जागरण नहीं करते हैं, जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने पाया, कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि सब मिथ्या है। ब्रह्म को पाए बगैर सब मिथ्या है। पहले ब्रह्म को पाइए, फिर आपको असलियत पता हो जाएगी कि ये चीज़ क्या है। अब हम कहते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर है, फलाना मंदिर है, कोई कहेंगे मंदिरों में कुछ नहीं रखा क्योंकि वहाँ सब भूत बैठ करके पैसा कमा रहे हैं। तो ज़रूरी कोई देखेगा सोचेगा ये क्या कामाख्या देवी का मंदिर, किसी काम का नहीं। लेकिन ये बात नहीं, जो आदमी आत्म साक्षात्कारी होगा वो देख के कहेगा हाँ ये स्वयंभू, ये स्वयंभू पृथ्वी तत्व से निकला। अब ये बातें सच है या झूठ है या कैसी हैं, आप कैसे जानिएगा? हमारे बातचीत से तो आपको मानने ही लेना चाहिए, या आप स्वयं इसकी प्रचिति लें, आप स्वयं उस चैतन्य को पाएं और आप खुद जा करके देख लीजिए क्या चीज़ है। इतना आप जागरूक हो जाते हैं, इतनी जागरूकता आ जाती है कि आप फौरन समझ जाते हैं कि आप कहाँ हैं और दूसरा कहाँ है और उसकी क्या दशा है। दूसरी बात कि इसमें लक्ष्मी तत्व का जागृति होती है। ये खास कर बात बताएंगे, जब लक्ष्मी की जागृति हमारे अंदर होती है तो मनुष्य का क्षेम बन जाता है। लंदन में आप जानते हैं कि कितनी बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हमारे सहयोगी करीबन 3-4 हज़ार सहयोगी होंगे, उसमें से एक भी बेरोज़गार नहीं, सबके पास रोज़ी है, कोई बेरोज़गार नहीं। और सहयोग में नियम है कि जो भी आदमी आए कोशिश करे रोज़गारी पाले और रोज़गारी पाले। इतने तरह तरह से परमात्मा की हमें मदद होती है। उसकी वजह यह है कि जिसे हम कहते हैं कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, उससे परे आप चले जाते हैं। कुंडलिनी जो है वो उससे परे, उस परमात्मा के साम्राज्य में आप चले जाते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट के बाहर है। हम लोग तो लड़ते रहते हैं कारण से या उसके परिणाम से। जैसे अब गरीबी है, गरीबी की वजह से खराब, पर गरीबी से परे उठने का तरीका सिर्फ कुंडलिनी जागरण है। सच बात है, जब तक आपके यहाँ तांत्रिक बने रहेंगे इस बंगाल में, कभी भी यहाँ लक्ष्मी का राज्य नहीं आ सकता। आपको मालूम नहीं, इधर से तांत्रिक आया और उधर से लक्ष्मी जी चली जाए। इतने तांत्रिक भरे हुए हैं इस बंगाल में कि यहाँ कैसे होगा। वही हाल मैंने केरला में देखा था कि केरला में लोग घर में ही मुर्दे गाड़ते हैं और इतनी काली विद्या वहाँ करते हैं। जहाँ जहाँ काली विद्या होगी, आप देश के कहीं कोने में चले जाइए, जहाँ काली विद्या होगी वहाँ कभी भी लक्ष्मी जी का राज्य नहीं होगा। इसीलिए आप जानते हैं कि जिस दिन दिवाली होती है तो सब दूर लाइट जला देते हैं जिससे लक्ष्मी जी अंदर बनी रहे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि हम ऐसे काले लोगों के पास जाएं, पर इसका यहाँ इतना जोर बंधा हुआ है और गलत गुरु इतने ज़्यादा हैं कि मैं बहुत यहाँ आने से डरती थी। आपको मालूम है मैंने करीबन 14 साल से सहयोग हिंदुस्तान में शुरू किया, लेकिन आज इतने दिनों बाद आने की वजह ये थी कि मैंने सोचा यहाँ पाँव कहीं धरने की जगह मिले तो फिर ज़रूर आए। मुझे आशा है कि आप लोग इस ओर अपनी दृष्टि, क्योंकि आप स्वच्छ शुद्ध शाश्वत अविनाशी आत्मा है। उस आत्मा को पाना ये आपका स्वयं का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपके पास है, तैयारी है, आपको सिर्फ प्राप्त करना। लेकिन उस वक्त अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट चाहता है कि मैं अपना दिमाग खुला रखूँ। उस दिमाग को खुला रख करके आपको सोचना चाहिए कि जो माँ कह रही है ये बात है या नहीं। जैसे कि जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, धारणा कहते हैं, उस तरह से आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद वो सिद्ध होने पर आपको मानना चाहिए। पर शुरू ही से आप नहीं करने लग जाएं तो चीज़ कैसे अंदर जाएगी। हालांकि इसका बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिन्होंने बहुत अपोजिशन सहयोग किया। खुद हमारे जो डॉक्टर वॉरेन है, इन्होंने बहुत शुरू में परेशानी उठाई थी, लेकिन आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि ये अनुभव है। अनुभव को भी अगर आप कहें हाँ तो क्या हमारे हाथ में ठंडी हवा आ गई तो क्या। सिर्फ सहयोग का जो सबसे बड़ा दोष ये है कि सहयोग के लिए हर आदमी खुला है, हर तरह का आदमी इसमें आता है।
इसके लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं। हो सकता है इसमें एक आध दो गलत आदमी भी आ जाए, एक आध दो ढोंगी भी आ जाए, एक दो बनाने वाले भी आ जाए, लेकिन जब आपकी जागृति होकर के ये अवस्था आ जाएगी, आप फ़ौरन तार जाइएगा कि ये आदमी कैसा है, इसके वाइब्रेशंस कैसे। लेकिन ये जब तक आपके अंदर उत्थान होता नहीं, उत्क्रांति होती नहीं, आप अधूरे रह गए, आप मनुष्य ही की दशा में रह गए। जिसलिए आपको मनुष्य बनाया था वो चीज़ आपने पाई नहीं, वो है आत्मा को पाना। और फिर कहना चाहिए कि हमारा ये धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारे भारतवर्ष का हेरिटेज है, ये किसी के पास नहीं। ये जो बाहर के देशों में जितनी भी आपने देखी है कि बड़ी डेवलपमेंट हो गई, और ये सिर्फ पेड़ जैसा बढ़ जाए बगैर किसी जड़ों के, और एक दिन उलट के गिर जाए। और अभी उनके दिमाग ठनके हुए हैं सबके, और सोचते हैं कि हम किसी तरह से विनाश की ओर दौड़े चले जाएं, क्योंकि आपने अपनी जड़ें नहीं खोजी। और जड़ इस देश में है और हम लोग उनके चरण छू रहे हैं, तो क्या होगा? जब जड़ें इस देश में हैं तो आपको पाना चाहिए। वहाँ तो गणपति का ग से मुझे शुरू करना पड़ता है, धार्मिकता से शुरू करना पड़ता है। मेरे हाथ टूट जाते हैं लोगों को वहाँ पार कराते कराते। 7 आदमियों को 4 साल लगाए मैंने लंदन में जब मेहनत करी थी। आप लोग तो स्वयं साक्षात धर्म में बैठे हुए हैं, आप तो इसके अधिकारी हैं, वारसा है आपका, जिसे कहते हैं आपका ये धरोहर है, आपने ये पाया हुआ है सबसे, और सबने आपके लिए इतनी मेहनत की हुई है, तो फिर क्यों ना उसे पाया जाए और उसको आत्मसात कर लिया जाए। अब बहुत से विचार हैं, जैसे कम्युनिस्ट है तो कैपिटलिस्ट है, ये सब विचार एक तरफ रखिए, ये सब विचार एक तरफ रखिए। मैं कम्युनिस्ट कंट्रीज में गई, कैपिटलिस्ट में गई हूँ, सोशलिस्ट में गई हूँ, सारी दुनिया देख चुकी, कहीं भी मुझे एक भी आदमी सुखी नज़र नहीं है। जहाँ पैसा है वहाँ दूसरी मारामारी है, जहाँ पैसा नहीं वहाँ दूसरी मारामारी, कहीं मैंने एक भी सुखी आदमी नहीं देखा। हाँ, जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो बदल गए। फिर लिखते हैं कि हम तो माँ आनंद के सागर में तैर रहे हैं। उसमें पलायनवाद बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप सब चीज़ों से ऊपर आ जाते हैं। जब तक आप उसमें लपटे हुए हैं, उसमें घिरे हुए हैं, तब तक आप भी अधोगति पर जाएंगे। लेकिन जब आप उससे ऊपर आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि क्या चीज़ है और उसका सामना कैसे करना चाहिए। ये मास्टरी आप पा लेते हैं, और इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे अंदर जो 2 शक्तियां हैं, लेफ़्ट एंड राइट, उसको हम किस तरह से पहले जीतते हैं और उसके बाद किस तरह से हमारा उत्थान होता है। आज का प्रास्ताविक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए मैंने जो कुछ बताना था थोड़ा बहुत आपको बताया। कहने का ये है कि बोलते बोलते थक गई हूँ। आज आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेज़ी में मेरे 3000 से ऊपर लेक्चर्स हो गए, और हिंदी में कम से कम 4000 लेक्चर्स हो गए, मराठी में 6000 लेक्चर्स हो गए। लेकिन तो भी लोग कहते हैं माँ हर बार आप कोई नई बात कहते हैं, पता नहीं कैसे। तो जो भी है इसका तो अथाह सागर है, लेकिन आप ही सब कुछ पा सकते हैं, आप ही सब कुछ जान सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको मैं ही बताऊं, क्योंकि आप भी उस सागर के ही एक अंश मात्र हैं। सिर्फ उस सागर में विलीन होना, और ये चीज़ कि हम परमात्मा को नहीं मानते, तो ये किस बूते पर आप नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो भी किस बूते पर मानते हैं। इसलिए अपना दिमाग खुला रखें। खुला रखने के बाद ये क्रिया आज ही घटित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग इतने माँ को मानने वाले हैं, जिसने इतना माँ को माना उसको मिलना ही होगा। माँ के इतने भक्त लोगों को तो सबसे पहले मिलना चाहिए, उससे पहले कोई और पा नहीं सकता। सिर्फ ज़रा खोए हुए हैं, कृपया अपने बुद्धि को थोड़ी शांति दें और इसको प्राप्त करें।